बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस। यानी कि ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं उनको नोबल गैसेस कहा जाता है। इसके पीछे रीजन यही है कि इनका जो ऑक्टेट या फिर डुप्लेट रूल है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। यानी कि इनके जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड है और इसी वजह से ये क्या है, स्टेबल है। पूरे पीरियोडिक टेबल में यही एलिमेंट्स हैं जो कि स्टेबल हैं, जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, जो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। इन्हीं स्टेबिलिटी की वजह से कि ये स्टेबल हैं, तो इनको देखते हुए जो बाकी पीरियोडिक टेबल के बाकी एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं के जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहते हैं। तो इसी वजह से ये आइडियल हैं एक तरह से, तो इनको नोबल गैसेस का नाम दिया गया है। Elements present in the group 18 of the modern periodic table are called noble elements. ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं उनको नोबल एलिमेंट्स कहा जाता है। All the noble elements are monoatomic gases. ये स्टेबल होने की वजह से जो है ना मोनोएटॉमिक गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि सिंगल स्टेट में भी पाए जाते हैं, किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। Having very low boiling point, और इसी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कब हाई होते हैं, जब एटम्स जो हों किसी दूसरे एटम के साथ या फिर आपस में जो है ना स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड हो। और वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कब बनाते हैं, जब उनको जो है ना इलेक्ट्रॉन देने की या फिर जो है उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, या फिर जो है ना इलेक्ट्रॉन को वो लूज करना चाहें, तो वो क्या करते हैं, किसी दूसरे एटम के साथ जो है ना बॉन्ड बना लेते हैं। अब जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। क्योंकि नोबल गैसेस जो हैं ये स्टेबल है, इनको किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने की जरूरत ही पेश नहीं आती, तो ये इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, ये सारी की सारी क्या हैं, नोबल गैसेस हैं। ऑल दीज गैसेस हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। इन सब के जो है ना आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, S2p6। यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल का S सब शेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और जो P सब शेल होगा उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। टोटल कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आउटर मोस्ट शेल के अंदर। एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम के अलावा विच हैज S2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 है। यानी कि इसका जो है ना ये डुप्लेट रूल है। और जो बाकी की गैसेज हैं उन सब का ऑक्टेट रूल होता है, यानी कि उनके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, और जो हीलियम है इसके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिंस देयर आउटर शेल्स आर कंप्लीट दे शो वेरी लिटिल केमिकल रिएक्टिविटी। चूंकि इनके आउटर शेल जो है ना वो कंप्लीट है, अब इनको जो है ना ये स्टेबल है, तो ये किसी दूसरे के साथ रिएक्शन ही शो नहीं करते। क्योंकि एक चीज जब स्टेबल हो जाती है, एलिमेंट स्टेबल जब हो जाता है तो वो रिएक्शन नहीं करता फर्दर। इन सब की तगोदो ही यही है कि ये किसी न किसी तरीके से जो है ना स्टेबल हो जाए। तो नोबल गैसेस ऑलरेडी स्टेबल है, तो इस वजह से ये किसी दूसरे एटम के साथ पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट के साथ जो है ना रिएक्शन शो नहीं करते, और इसी वजह से इनकी रिएक्टिविटी जो है जो वो कम है। तो क्या कह रहा है कि इन्हीं वजह से जो है ना दे शो वेरी लिटिल केमिकल रिएक्टिविटी, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी बहुत कम है, तकरीबन ना होने के बराबर। इनमें से जो है ना जीनॉन, इसके कुछ जो है ना एलिमेंट्स पाए जाते हैं, यानी कि ये किसी हद तक जो है रिएक्शन में हिस्सा लेता है, बाकी जो है ना ज्यादातर हिस्सा नहीं लेते। और ये थे जो है ना हमारे नोबल गैसेस की प्रॉपर्टीज। इनका एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है, क्योंकि ये क्या है, स्टेबल है, तो इस वजह से इनकी ज़्यादा जो है रिएक्शन वगैरह नहीं है, तो इसी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी कुछ ज़्यादा नहीं है।